Okay. Is my voice audible? Okay, fine. So now let us prove that कि Eigen's principle supports refraction. आइए करते हैं proof. You have two triangles, friends. Triangle ABC and triangle AEC. ट्राइंगल एबीसी में साइन रूल लगाते हैं. साइन आई इक्वल टू, चलो बताओ, साइन आई ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. यहाँ पे ऑपोजिट कौन है? ऊपर वाले ट्राइंगल एबीसी में ऑपोजिट कौन है? बीसी है. और हाइपोटेनियस कौन है? एसी है. सो बीसी को हम लिख देंगे V1 इंटू टाउ अपॉन एसी. सिमिलरली नीचे वाला जो ट्राइंगल है एईसी, एईसी है, उसमें भी साइन रूल लगाते हैं. तो साइन आर हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. ऑपोजिट है हमारा एई और हाइपोटेनियस हमारा है एसी. एई तो हो गया V2 टाउ अपॉन एसी. आइए इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं. तो हमको मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर. साइन आई अपॉन साइन आर रेशियो ले लेंगे तो एसी एसी निकल जाएगा, टाउ टाउ भी निकल जाएगा, बचेगा V1 बाय V2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. किसी को डाउट है यहाँ तक? Okay. Now you know eta 1 can be written as C upon V1, chapter number 9. Eta 2 can be written as C upon V2. So we'll take the ratio of eta 2 by eta 1. दोनों का ratio ले लेते हैं. So it is C by V2 upon C by V1. C gets cancelled. This becomes V1 by V2. Again, this is equation number 2. So you can see N2 by N1 या eta 2 by eta 1 is V1 by V2. Equation 1 is sin I by sin R is V1 by V2. नहीं, दोनों का RHS सेम है. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का RHS सेम है. क्या है? V1 by V2. तो दोनों का LHS कंपेयर कर सकते हैं. तो पहले का LHS होगा sin I by sin R इक्वल टू दूसरे का LHS होगा N2 by N1. सो N1 sin I इक्वल टू N2 sin R. कौन सा लॉ है ये बताओ. चलो, ये कौन सा लॉ प्रूव किया तुमने? N1 sin I इक्वल टू N2 sin R बताओ. चैप्टर 9 में कौन सा लॉ है ये? Snell's law. Very good. Snell's law, which is one of the laws of refraction. Snell's law, which is one of the laws of refraction. Very good. It is one of the laws of refraction. Snell's law. Very important. तो आपने क्या किया? आइगन के प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ प्रूव किया जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है. यानी आइगन का प्रिंसिपल क्या सपोर्ट करता है? इट सपोज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. किसी को डाउट है इसके अंदर? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इसके अंदर? किसी को डाउट है? ओके. वन स्मॉल थियरी इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक जिसका प्रूफ नहीं है, डायरेक्टली आपको याद रखनी है.
दैट इज कॉल्ड डोपलर शिफ्ट। देखो ये वाली थियोरी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। डेल्टा एफ अपॉन एफ इक्वल टू माइनस डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल टू माइनस वी रेडियल अपॉन सी। डेल्टा एफ इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, एफ इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। डेल्टा लेमडा इज चेंज इन वेवलेंथ, लेमडा इज ओरिजिनल वेवलेंथ। लेमडा इज ओरिजिनल वेवलेंथ, यहाँ पे करेक्शन है, ये ओरिजिनल वेवलेंथ है। ओके, अब ये v रेडियल क्या है? c तो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ सबको मालूम है, लेकिन ये v रेडियल क्या है? इट इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स। इट इज पॉजिटिव when it is moving away from the observer and negative when moving towards the observer। ये हमने पढ़ा था, सोर्स ऑब्जर्वर, याद है? सोर्स अगर ऑब्जर्वर के तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी v रेडियल नेगेटिव होगी, है ना, नेगेटिव x डायरेक्शन है। और सोर्स जब ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो v रेडियल हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। तो v रेडियल क्या है? सोर्स की वेलोसिटी है। अगर वो पॉजिटिव x में जाता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, पॉजिटिव, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जाता है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव। ऑल्सो ये एमसीक्यू लास्ट टाइम बोर्ड में आया था। इंक्रीज इन वेवलेंथ इज रिफर टू एज डैश शिफ्ट, आंसर आएगा रेड शिफ्ट। एंड डिक्रीज इन वेवलेंथ इज रिफर टू एज डैश शिफ्ट, आएगा ब्लू शिफ्ट। ठीक है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज हुआ तो रेड शिफ्ट, वेवलेंथ डिक्रीज हुआ तो ब्लू शिफ्ट। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये फॉर्मूला का प्रूफ कंटेंट में नहीं है सिलेबस में। किसी को डाउट है इसके अंदर? ओके फाइन। So this week I will take another important topic of the chapter, that is interference। ठीक है, तो इस टॉपिक के वीडियोस मैं ये वीक में भेज दूंगा। ठीक है, एंड विल प्रिपेयर दिस चैप्टर संडे टू संडे। ओके, हर संडे से संडे इसका डाउट सॉल्विंग और थियोरी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ट्यूसडे को हम वो अपना रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो कौन से चैप्टर्स का है, कोई बताएगा? वेडनेसडे को केमिस्ट्री का टेस्ट है, वेडनेसडे को केमिस्ट्री का है, फिर सैटरडे को फिजिक्स का आएगा। तो सैटरडे को जो फिजिक्स का आएगा उसमें कौन सा चैप्टर्स है? ओके, 7, 8 और 11। ओके, 7, 8 और 11, वेरी गुड। 7, 8 और 11 है। अच्छा, उसमें कोई चैप्टर है जिसका एमसीक्यू का शीट आपको नहीं मिला है? कोई चैप्टर है जिसका एमसीक्यू का शीट नहीं मिला है आपको? आई थिंक सबका मिल चुका है। एनी चैप्टर हुज एमसीक्यू? ओके, 11th का नहीं मिला है। ओके, 11th का मिला है। 11th का मैंने दिया था, शायद मैंने फॉरवर्ड किया था, देख लेना, देख लेना। मुझे मैसेज करना अगर नहीं मिला है तो। ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स तो मैं मैसेज करूंगा ही आपको, जो दूसरे सेकेंड राउंड वाले एमसीक्यूज है वो तो मैसेज करूंगा ही बाद में, डोंट वरी। ओके, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाले एमसीक्यूज है वो देख लेना। फाइन फाइन, ओके। सो नहीं होगा तो आपको कल तक वो मिल जाएगा, डोंट वरी, बराबर है। सैटरडे को हमारा 7, 8 और 11 का टेस्ट है। फाइन, विल एंड द सेशन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना। ठीक है, और जिन लोगों का जो भी फीस पेमेंट बाकी है भाई, 15 मार्च तक क्लियर कर दो। ठीक है, कल तक क्लियर कर दो पूरा, जिनका पेमेंट बाकी है। ठीक है, विल एंड द सेशन नाउ।